किसी भी प्रकार की कोई भी जीवन में न्यूनता है तो अब वो न्यूनता नहीं रहेगी। आप सभी को इस गुरुकुल में आए लगभग 2.5 और 3 महीने हो गए। किसी किसी ब्रह्मचारी को 4 महीने भी हो गए। तो इन दिनों में आपने यहाँ की दिनचर्या को जान लिया, समझ लिया। संध्या और यज्ञ की पद्धति क्या है इसको भी आप समझ गए। तो इस प्रकार से अब जिस चीज को समझा है, जाना है, उसको विधिवत नियमित रूप से करने का संकल्प आप लेंगे और बिना यज्ञोपवीत के आहुति देने तक का भी आपको के लिए विधान नहीं है। तो अब आप यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञ में आहुति भी दे सकेंगे। तो इस प्रकार से आप बड़े उत्साह के साथ यज्ञोपवीत धारण करेंगे। अभी ऋषि ने क्या लिखा है, आपके पूज्य माता पिता भाई बहन जो यहाँ पदार्थ थे उनकी जानकारी के लिए भी मैं ये कुछ पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। ऋषि लिखते हैं, अब जिस दिन उपनयन करना हो, अर्थात जिस दिन आपको यज्ञोपवीत संस्कार करना हो बच्चे का, उसके पूर्व दिन में सब सामग्री इकट्ठी कर यथा तथ्य शोधन आदि कर लेवें और उस दिन पृष्ठ 18 से 23 में तक कुंड के समीप सब सामग्री प्रातः काल धर दें। तो देखिए यहाँ पर है हवन सामग्री बहुत अच्छी यहाँ पर रखी हुई है। ये जो पवित्र आप सबके ब्रह्मचारियों के हाथों में दिए हुए हैं और नए वस्त्र भी आपकी कमर के ऊपर बंधे हुए, ये सब आचार्य ने आपको दिया है। और साथ में लाठी भी वहाँ उधर खड़ी जो एक आपके लिए एक बहुत बड़ा जीवन का स्तंभ, आधार, सहारा, कुछ भी कहिए, आपकी रक्षा का कारण है। तो ये सब सामग्री यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। तो आगे लिखते हैं, प्रातः काल बालक का क्षौर करा। क्षौर कर्म भी आपका हो गया, सबके बाल कट गए। शुद्ध जल से स्नान करावें और शुद्ध जल से स्नान भी करके आप आ गए। उत्तम वस्त्र पहना और उत्तम बहुत अच्छे देखिए क्रीम कलर की बहुत अच्छी चद्दर आप पहन करके और कटी वस्त्र बांध करके आप यहाँ आए हैं। यज्ञ मंडप में पिता व आचार्य बालक को मिष्टान आदि का भोजन करा के, कल आपने उपवास किया था, केवल दूध हमने आपको दिया और आज आपको प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात आपको मिष्टान्न खिलाया। तो मिष्टान्न में क्या खाया? भोजनों में उत्तम भोजन क्या है? खीर खा कर क्या है? खीर खाइए ना। जिसने खीर नहीं खाई वो हाथ खड़ा करे। क्यों नहीं खाई? खीर है, पेट दर्द कर रहा है। अच्छा, खीर और सब ने खाई है, बहुत अच्छा। तो मिष्टान आदि का भोजन करा के वेदी के पश्चिम भाग में सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठावे। बालक का पिता और पृष्ठेश के प्रमाण ऋत्विक लोग भी पूर्वोक्त प्रकार अपने अपने आसनों पर यथावत बैठकर आचमन आदि क्रिया करेंगे। तो अब सबसे पहले आप आचमन करेंगे, जैसे 3 आचमन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं, उसके बाद यज्ञोपवीत मंत्र का पाठ करके और आप यज्ञोपवीत धारण करेंगे। हाँ, एक बालक को प्रतिनिधि रूप में वहाँ पर रखो, उसके गले में डाल दिया और सबको ये हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, आचमन करवाइए।